देख रहे हैं जन प्रहार और मैं हूं आपके साथ रोश। साल 2020 में कैसे खोले मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी, बिजनेस के तौर पर कितना अच्छा विकल्प हो सकता है मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना, आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। फ्रेंचाइजी खोलकर कोई भी आसानी से पैसे कमा सकता है। फ्रेंचाइजी भी एक तरह का व्यापार है जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं दुनिया में ऐसी कई सारी कंपनी मौजूद है जिनकी आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इन्हीं कंपनी की एक सूची में मैकडॉनल्ड्स कंपनी एक है। दुनिया में इस वक्त मैकडॉनल्ड्स को सबसे बड़ी रेस्टोरेंट श्रृंखला का दर्ज प्राप्त है। इतना ही नहीं, इस वक्त दुनिया में इसके हजारों की संख्या में विक्री केंद्र मौजूद है। ऐसे में अगर आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए ये फायदेमंद भी हो सकता है। वहीं हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि फ्रेंचाइजी जुड़ी काफी फायदेमंद और मददगार चीजों के बारे में, साथ ही हम आपको इसके बारे में बताने वाले हैं कि किस तरह से मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खोलने के लिए आपको क्या कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि फ्रेंचाइजी के जरिए किस तरह से धन कमाया जा सकता है और फ्रेंचाइजी क्या होती है। दरअसल जब आप किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आप उस कंपनी के नाम का इस्तेमाल कर उसकी श्रृंखला खोल सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको उस कंपनी को कुछ शुल्क देना होता है, जिसके बाद आप उस कंपनी का सामान या उत्पाद बेच सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए कि मैकडॉनल्ड्स में बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो आइए पहले उसके बारे में जान लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों की सूची में वेज बर्गर, चिकन बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, सॉफ्ट ड्रिंक, मिल्क शेक, सलाद, डेजर्ट, कॉफी जैसी चीजें शामिल है। वहीं इनके द्वारा बेचे जाने वाली फ्रेंच फ्राइज लोगों को खासा पसंद आती है। मैकडॉनल्ड्स से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। मैकडॉनल्ड्स की श्रृंखला करीब 119 देशों में पाई जाती है, यानी अगर आप किसी अन्य देश में जाते हैं तो वहां आपको जरूर मैकडॉनल्ड्स दिखेगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैकडॉनल्ड्स के व्यापार का जाल पूरी दुनिया में फैल चुका है। आंकड़ों के मुताबिक मैकडॉनल्ड्स द्वारा बेचे जाने वाले खाने का सेवन हर रोज करीब 55 मिलियन ग्राहकों द्वारा किया जाता है। ये संख्या बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। मैकडॉनल्ड्स के इस वक्त पूरे विश्व में करीब 36,900 आउटलेट मौजूद हैं और इतना ही नहीं, इसके साथ मैकडॉनल्ड्स करीब 1 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार मुहैया करवाता है। मैकडॉनल्ड्स के द्वारा खोले गए सभी रेस्टोरेंट एक जैसे होते हैं। वहीं इसके कई रेस्टोरेंट में अंदर और बाहर बैठने की सुविधा भी इसके ग्राहकों को दी जाती है। जहां आप किसी दूसरी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हैं तो आपको खुद किसी स्थान को पसंद करना होता है। वहीं मैकडॉनल्ड्स कंपनी का नियम एकदम अलग है। मैकडॉनल्ड्स अचल संपत्ति यानी रियल एस्टेट का भी कारोबार करता है। अगर कोई मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहता है तो वो मैकडॉनल्ड्स द्वारा खरीदी जगह पर अपनी फ्रेंचाइजी खोल सकता है। वहीं मैकडॉनल्ड्स मकान मालिक की तरह उस जगह का किराया वसूलता है। कैसे ले मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी, अब प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले आपको इसकी फ्रेंचाइजी से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज इसको अच्छे से पढ़ना होगा। इन दस्तावेजों में इसकी फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ी शर्तें और इसमें किस तरह आपको मुनाफा दिया जाएगा इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अगर आप चाहें तो किसी वकील की मदद ले सकते हैं जो कि आपको अच्छे से फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर दस्तावेज के बारे में जानकारी दे देगा। फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर दस्तावेज में फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ी समझौतों को विस्तार से बताया जाता है। कहां से ले फ्रेंचाइजी डिस्क्लोजर दस्तावेज? मैकडॉनल्ड्स के एफडीडी को आप ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खरीद सकते हैं या फिर आपको आसानी से गूगल में इससे जुड़ी एक मुफ्त पीडीएफ मिल जाएगी। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसे घर पर बैठकर आसानी से पढ़ सकते हैं और इसकी फ्रेंचाइजी को खोलने से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आसानी से हासिल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पास इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए धन और अनुभव है तो आप फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं आवेदन फॉर्म में आपको नाम, पता, फोन नंबर, जन्म तिथि और ईमेल पता जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होगी। आपको प्रारंभिक जानकारी स्वीकार किए जाने के बाद आपका एक फोन साक्षात्कार और एक परीक्षा होगी। वहीं इन दोनों परीक्षा को पास करने के बाद आपको मैकडॉनल्ड्स के रेस्टोरेंट में कुछ दिन बिताने होंगे। इस दौरान इनके काम करने का तरीका आपको बताया जाएगा। वहीं अंत में एक पैनल आपका इंटरव्यू लेगा और अगर आप इस इंटरव्यू को पास कर देते हैं तो आपको इसकी फ्रेंचाइजी मिल जाएगी। इस इंटरव्यू में आपसे कंपनी को किस तरह से चलाते हैं और मैकडॉनल्ड्स में कुछ दिन काम करने पर किस तरह की बातें आपको समझ में आई है, किस तरह से जो पूरा प्रोसेस है वो किया जाता है, इसके बारे में पूछा जाएगा। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खोलने में आने वाला खर्च। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी को लेने के
लिए 6 से 8 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ती है, जिसमें से फ्रेंचाइजी शुल्क 30 लाख रुपए का है। वहीं अगर आपके पास इतना धन नहीं है तो आप किसी बैंक से लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको बैंक को किसी जमीन के कागजात दिखाने होंगे और इन्हीं कागजात को आपके बैंक में गिरवी रखना होगा। भारत में कैसे ले फ्रेंचाइजी? भारत में मैकडॉनल्ड्स कंपनी सीधे तौर पर अपनी फ्रेंचाइजी नहीं देती है। इसके फ्रेंचाइजी भारत में देने का काम केवल 2 कंपनियों के पास है, जिसमें से पहली कंपनी का नाम है हार्डकैसल रेस्टोरेंट प्राइवेट है और इसके वाइस चेयरमैन अमित जाटिया है। वहीं दूसरी कंपनी का नाम विक्रम बख्शी कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड है। अगर आप पश्चिम और दक्षिण भारत में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो आपको हार्डकैसल रेस्टोरेंट प्राइवेट कंपनी से संपर्क करना होगा। वहीं अगर आप उत्तर और पूर्वी भारत में फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं तो आपको विक्रम बख्शी कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से संपर्क करना होगा। वहीं से इसकी फ्रेंचाइजी 20 साल के लिए दी जाती है। 4 तरह की लोकेशन पर खोल सकते हैं रेस्टोरेंट। मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी 4 तरह की होती है, जिनके बारे में हम अभी आपको बता। ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट, इस तरह की लोकेशन के अंदर फूड कोर्ट, फ्री स्टैंडिंग भवन, स्टोर फ्रंट जैसी जगह आती है। ये फ्रेंचाइजी 20 वर्षों के लिए मिलती है। इस तरह की फ्रेंचाइजी में भी लोगों को दिए जाने वाले भोजन और सेवा की गुणवत्ता का खासा ख्याल रखा जाता है। सैटेलाइट लोकेशन, इस लोकेशन के अंतर्गत एयरपोर्ट, कॉलेज, हॉस्पिटल जैसी जगह आती है। यानी इस जगह पर जो फ्रेंचाइजी खुलती है उन्हें सैटेलाइट लोकेशन फ्रेंचाइजी कहा जाता है। वहीं इन जगहों पर गैर मैकडॉनल्ड्स के ट्रेडमार्क वाले उत्पादों भी इन फ्रेंचाइजी के जरिए बेचे जा सकते हैं। एसटीओ और एसटीओआर वाले लोकेशन, छोटे शहरों में गाड़ी में तेल भरने के स्थानों पर जो स्टोर खोले जाते हैं वो इस लोकेशन के अंतर्गत आते हैं। वहीं आप लोगों ने कई बार भारत में ऐसी जगह देखी होगी जहां पर एक तरफ पेट्रोल पंप होता है और दूसरी तरफ मैकडॉनल्ड्स का रेस्टोरेंट। वहीं एसटीओ और एसटीओआर स्थानों के लिए फ्रेंचाइजी अवधि 10 साल की होती है। मतलब आप केवल 10 साल के लिए ही यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट को खोल सकते हैं। अवधि खत्म होने पर आपको फिर से फ्रेंचाइजी के लिए आवेदन करना होगा। बिजनेस सुविधाएं लीज पर, ये फ्रेंचाइजी लेने वालों को लीज में दी जाती है, जिसमें व्यापार सुविधाएं शामिल होती है। वहीं बीएफएल प्रकार की फ्रेंचाइजी 3 वर्षों के लिए दी जाती है। जमीन से जुड़े विकल्प, मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी खोलने के लिए जमीन लेने से जुड़े 2 विकल्प मौजूद है। पहले विकल्प के अनुसार अगर आपके पास अपनी कोई जमीन है तो आप उस पर इसकी फ्रेंचाइजी शुरू कर सकते हैं। वहीं अगर आपके पास कोई जमीन नहीं है तो ऑपरेटर लीज के तहत मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी को 1 साल की लीज पर ले सकते हैं। मौजूदा फ्रेंचाइजी खरीदने का विकल्प, आप चाहे तो पहले से चल रही किसी फ्रेंचाइजी को भी खरीद सकते हैं। ऐसा करने से आपको काफी फायदा होता है। इस तरह की फ्रेंचाइजी खरीदने से ये आपको थोड़ी सस्ती पड़ती है। वहीं आपको इसके पहले से मौजूदा कोई फ्रेंचाइजी नहीं मिल रही है तो आप नए स्थान पर इसकी फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं। मैकडॉनल्ड्स कंपनी को देने वाला शुल्क और मुनाफा, फ्रेंचाइजी की अवधि के दौरान मैकडॉनल्ड्स इन फीस को अपने फ्रेंचाइजी खरीदने वालों से लेता है। सेवा शुल्क, सर्विस चार्ज, फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको मैकडॉनल्ड्स को मासिक शुल्क देना होता है। वर्तमान में मैकडॉनल्ड्स द्वारा उसके उत्पाद की बिक्री पर 4% सेवा शुल्क लिया जाता है। वहीं 4% शुल्क देने के बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से आपका मुनाफा होता है। किराया, मैकडॉनल्ड्स आमतौर पर संपत्ति का मालिक है और मकान मालिक के रूप में कार्य करता है। मासिक आधार पर ये आपसे किराया वसूलता है। इसकी फ्रेंचाइजी लेने से पहले इसके दस्तावेज को गौर से पढ़ लें ताकि आगे जाकर आपको कोई दिक्कत ना हो। कैसा होना चाहिए स्थान, मैकडॉनल्ड रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको कम से कम 50,000 वर्ग फुट जगह की जरूरत होती है। निर्माण के लिए कम से कम 4,000 वर्ग फुट उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा आपका स्टोर 2 प्रमुख सड़कों के पास होना चाहिए। साथ ही वहाँ पर पार्किंग की सुविधा अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा उस जगह के आसपास अच्छा माहौल होना चाहिए। मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कोई भी फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपको परमिट के लिए आवेदन करना होता है। इसलिए अपने शहर के फ्रेंचाइजी खोलने के वक्त वहाँ के सरकारी स्थानीय दफ्तर में परमिट लेना ना भूलें। परमिट लेने के दौरान आपको थोड़ा खर्च भी आता है। इसके अलावा आपको कुछ दस्तावेजों को भी वहाँ जमा करवाना होता है। मैकडॉनल्ड्स द्वारा बताए गए विक्रेता से ही आपको सारा सामान खरीदना होता है, क्योंकि मैकडॉनल्ड्स के हर रेस्टोरेंट में एक जैसे ही खाना बेचा जाता है। इसलिए कंपनी द्वारा बनाए गए विक्रेता से ही आप संपर्क करें। जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो है कर्मचारियों की भर्ती। इस व्यापार को संचालन करने के लिए आपको रसोई श्रमिकों और काउंटर पर काम करने वाले कर्मचारियों को नौकरी पर रखना होगा और इन्हें ट्रेनिंग दिलवानी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी ही जानकारी फायदेमंद साबित होगी अगर आप मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेने के बारे में सोच रहे हैं तो। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी